नमस्कार दोस्तों। 1891 की जनगणना के अनुसार चमारों की लगभग 1156 उपजातियां हैं। इन उपजातियों में से कुछ ऐसी उपजातियां हैं जो आज एक अपनी अलग पहचान रखती हैं, लेकिन अपने आप को चमार मानती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी उपजातियां हैं जो आज एक नई जाति के रूप में स्थापित हो चुकी हैं और अपने आप को चमार से अलग मानती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी उपजातियां भी हैं जो केवल चमार शब्द के अंतर्गत मर्ज हो गई हैं या फिर उपजातियों के अंतर्गत मर्ज हो गई हैं। इसके अलावा कुछ नई उपजातियां भी तब से लेकर अब तक बनी होंगी। अब इन उपजातियों में एक समस्या है, जैसे इन उपजातियों के अलग अलग संगठन हैं। देखो, हमें अलग अलग संगठन से इतनी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन उपजातियों के अंतर्गत आपसी शादी विवाह नहीं होते, आपसी तालमेल नहीं है। देखो, जितनी भी ये महासभाएं हैं चमार जाति की जो भी उपजातियां हैं उनसे संबंधित महासभाएं हैं या फिर संगठन हैं, उनको बड़े स्तर पर यह ऐलान करना चाहिए कि जो ये आपसी शादी विवाह नहीं होते हैं, ये शादी विवाह होनी चाहिए। देखो, समाज के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो महिला हो या वो पुरुष हो या कोई भी हो, उन्हें आगे आना चाहिए। देखो, अगर वो समाज को ज़मीनी स्तर पर ये समझाएंगे कि हमारी मूल आइडेंटिटी चमार है और इस आइडेंटिटी पर हम जो उपजातियां हैं उनको हम एक कर सकते हैं। अगर देखिए, हमें अलग अलग धर्मों में चले जाने से या हम टूटते ही जाएंगे। इससे ज़्यादा बेटर है कि हम अपनी चमार उपजाति के अंतर्गत अपनी यूनिटी लाएं और हम यही हमारी मतलब आइडेंटिटी को बनाए रखें। तो कम से कम देखो, मेरा उद्देश्य इतना नहीं है कि आपसी सिर्फ शादी विवाह हो। शादी विवाह के अलावा जो आपसी तालमेल भी जरूरी है, आपसी तालमेल जरूरी है, वैचारिक तालमेल जरूरी है। शादी विवाह तो एक महज बहाना है, लेकिन कम से कम आपसी तालमेल तो होना चाहिए और शादी विवाह भी होनी चाहिए। अब जितने भी ये बुद्धिजीवी हैं समाज के, महिला हो या पुरुष हो, सभी को इस संबंध में प्रयास करना चाहिए। अगर वो लोगों को ये समझाने में सफल हो गए कि हमारी मूल आइडेंटिटी चमार है, तो कम से कम ये जो उपजातियों के अंतर्गत जो अलगाव पैदा हुआ है, हम इस अलगाव को तो ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हैं, उनको हमारे आराध्य इष्ट या महामानव के रूप में समाज के बीच में स्थापित किया जाना चाहिए। देखो, उन्हें स्थापित करने से एक तो ये सबसे बड़ी बात ये होगी, हमारे अंदर वैचारिक तालमेल आएगा और एक आपसी तालमेल आएगा, जो अलगाव है वो खत्म होगा। तो ये चर्चा हमें आपसी क्षेत्रों में या फिर सोशल मीडिया पर हमें अपने लोकल एरिया में हमें कर देनी चाहिए। कम से कम लोगों के तरह तरह के विचार आएंगे, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे ही हमें लग रहा है कि हाँ, माहौल हम चेंज कर पाने में सफल हो रहे हैं, तो हम इस पर बड़े स्तर पे भी काम करेंगे। अभी स्टार्टिंग है, आप इस चीज़ को तो कर ही सकते हैं। कम से कम जो चमार जाति की उपजातियां हैं उन्हें एक मंच पर आना चाहिए और आपसी तालमेल स्थापित करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।